फिल्म लाइन में आया हूँ तो मैडम जी को मैंने पिकअप किया है। वैसे तो शहंशाह गज़ल मेहदी हसन के लाखों में चाहने वाले थे, लेकिन एक लड़की ऐसी भी थी जिसके खुद भी करोड़ों चाहने वाले थे, और वो कोई और नहीं मलका-ए तरन्नुम मैडम नूर जहां थी, जो पहली मर्तबा एक ढाबे पर आपका गाना सुनने के बाद वापस आई और सारी उम्र ही मेहदी हसन की आवाज़ के जादू और सहर में रही। इस बात का इजहार उन्होंने कब और कैसे किया, और मेहदी हसन के साथ जब आपने इकट्ठे गाने गाए तो मेहदी हसन ने आपकी किस बात पर तारीफ़ की और आपको उस्ताद का दर्जा दिया। लेजेंड के इज्जत व एहतराम और रेस्पेक्ट की ये शानदार दास्तान जानिए इसी वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मलका-ए तरन्नुम मैडम नूर जहां, जिन्हें बर्रे सगीर पाक व हिंद में सबसे बड़ी गुलकारा कहा जाता है, लता मंगेशकर जो इंडिया की बड़ी गुलकारा हैं, वो भी मैडम नूर जहां के कदमों में बैठ कर कहा करती कि आपसे आगे हम गायकी में नहीं जा सकते। और याद रहे कि यही मलका-ए तरन्नुम मैडम नूर जहां उस्ताद मेहदी हसन के एजाज में मुनक्केदा एक तकरीब से मुखातिब होती हैं कि मेहदी हसन साहब की शानदार आवाज़ भले ही किसी तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन मैं अपने तारुफ का मेहदी हसन से कहानी और दास्तान शेयर करती हूँ। वो बताती हैं कि एक मरतबा मैं अपने शोहर के साथ गुलबर्ग में वाक़ई अपने घर जा रही थी। रास्ते में एक चाय का ढाबा आता था, उस चाय के ढाबे पर एक गाना चल रहा था। मैं जब आगे गई तो वो धीरे धीरे से मधहम और सुरीली आवाज़ मेरी समातों से टकराई। जब मैंने वो गायकी सुनी तो शोहर से कहा, खुदा का वास्ता गाड़ी को वापस लौटिए ताकि हम देख सकें ये कौन है जो इस तरीके से गा रहा है। नाज़रीन व सामीईन, उनके शोहर चूँकि उस वक्त सुर में थे, और ज़ाहिर है सुर में थे तो नूर जहां से शादी की थी, वो वापस पलटे, और वापस पलटने के बाद जब वो इस ढाबे के करीब आए तो उन्हें मालूम हुआ कि ये कोई टैप रिकॉर्डर चल रहा है। मलका-ए तरन्नुम मैडम नूर जहां वहां पर गाने के ख़त्म होने तक बैठी रही और दिल की समातों से सुनती रही। और उसके बाद वो बताती हैं, मैं जब घर गई तो मैंने मेहदी हसन साहब की कई कैसेट्स मंगवाई, और कैसेट्स मंगवाने के बाद जब मेरी पहली मर्तबा मेहदी हसन साहब से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे हाथ जोड़ कर कहा, मेहदी साहब मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। लेकिन मेहदी हसन की आला ज़रफ़ी देखिए कि वो उस प्रोग्राम में नूर जहां से कह रहे हैं कि मैडम जी आपकी आला ज़रफ़ी है कि आप मुझ जैसे अदना शख्स को इतना आला मकाम पर ले जा रही हैं। लेकिन हकीकत यही है कि फिल्म म्यूज़िक में प्लेबैक गायकी मैंने आपसे सीखी और आपकी स्पेशलिटी को पिक किया। नूर जहां फिर इस पर अपने कानों को हाथ लगाती हैं। नाज़रीन व सामीईन, ये जो पाकिस्तान के लेजेंड गुलकार और फनकार थे, ये तो उन्हीं के जज्बात थे। लेकिन जब एक मरतबा मेहदी हसन और मलका-ए तरन्नुम नूर जहां को उम्र के आखिरी हिस्से में इकट्ठे काम करने का मौका मिला तो मेहदी हसन ने मैडम नूर जहां से पूछा कि मैडम जी आपकी गायकी में ये खासियत है, एक ऐसी शानदार फिल्म प्लेबैक गाने आप गाती हैं कि और कोई नहीं गा सकता, ये कहाँ से आई? तो मैडम ने मुस्कुरा कर कहा था कि मेहदी हसन साहब आप शहंशाह गज़ल हैं, आपको सुनकर हम तलफ़्फ़ुज़ और सुर को दुरुस्त करते हैं। ये पाकिस्तान के इतने बड़े गुलकार और गुलकारा थीं कि उनको किसी भी तौर न फरामोश किया जा सकता है, न उनके बातों को भुलाया जा सकता है। एक और हवाला मैं आपको दूं, जब मैडम नूर जहां मेहदी हसन को खिराज तहसीन पेश करते हुए उनके साथ खड़ी होती हैं तो अपनी आंखें मेहदी हसन के पाँव में रखती हैं, लेकिन मजाल है मेहदी हसन साहब भी पल भर के लिए नूर जहां की तरफ नहीं देख पाते, और ये बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन व सामीईन, मैं आपको बताता चलूं, मलका-ए तरन्नुम नूर जहां ने एक और मौका पर भी इंडिया में बैठ कर कहा था कि पाकिस्तान पर अल्लाह की रहमतें हैं, लेकिन उन्हीं में से एक रहमत उस्ताद मेहदी हसन का पाकिस्तान में जन्म लेना है, क्योंकि वो जिस कदर बड़े गायक हैं उस तरह के ही शानदार इंसान हैं। आप लोगों ने बेतहाशा फिल्मों के लिए इकट्ठे गाने गाए और बहुत ज़्यादा मकबूल हुए, बल्कि एक वक्त तो ऐसा भी आया कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी फिल्म की कामयाबी के लिए उसमें हीरो पर फिल्माए जाने वाला गाना मेहदी हसन की आवाज़ में और हीरोइन पर फिल्माए जाने वाला गाना
نور جہاں کی آواز میں ہوا کرتا۔ دونوں کو اکٹھے گانوں کی میں آپ کو اگر فہرست بتاؤں تو وہ بہت طویل ہو جاتی ہے، لیکن میڈم نور جہاں اور مہدی حسن نے چونکہ ساری عمر ہی اس فن سے وابستہ رہے اور اپنی اپنی فیلڈ کے بے تاج بادشاہ رہے، دونوں میں ایک فرق تھا، کیونکہ مہدی حسن نے بتایا کہ جب میں فلمی میوزک کی طرف آیا میں نے نور جہاں کی چیز کو پک کیا، لیکن نور جہاں بھی جب غزل گائیکی کی طرف آئی، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ نظمیں پڑھنا شروع کی، تو اس کے بعد وہ بھی مہدی حسن سے متاثر ہوئی۔ چونکہ مہدی حسن تو کلاسیکل سنگر تھے، ملکہ ترنم نور جہاں تو کلاسیکی سے وابستہ ضرور تھی، لیکن مہدی حسن صاحب جیسا علم ان کے پاس اگرچہ نہیں تھا، وہ سیدھے سادے گانے گاتی، لیکن مہدی حسن صاحب سے انہوں نے یہ چیز سیکھی اور زندگی کے ہر موڑ پر اس بات کا اظہار کیا۔ دونوں لیجنڈ کی یہ باتیں آج کل کے لوگوں کو اگر ہم دیکھیں، پروفیشنل جیلسی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے اور وہ دوسروں پر طنز تو کرتے ہیں، تعریف نہیں کرتے۔ آپ کی بھی کیا میرے خیال میں ایسی ہی رائے ہے؟